त्याचबरोबर पिंपरी चिंचवडमध्ये पुण्यामध्ये मेट्रो होते, तर ठाण्याने काय गुन्हा केला? ठाणे म्हणजे मुंबई आणि पुणे पिंपरी चिंचवड तुपाशी आणि ठाणे का उपाशी असा फलक आम्ही त्यांना दाखवला असता. त्यांनी सांगितलं की नाही, ठाण्यामध्ये एवढी प्रवासी संख्या नाही आहे, त्यामुळे ठाण्याची मेट्रो जर आम्ही ती मंजूर केली तर त्याला प्रतिसाद मिळणार नाही. परंतु बघा, दिवस फिरत असतात. मी शिंदेसाहेब विधानभवनाच्या म्हणजे मला अजूनही तो नागपूरचा प्रसंग आठवतो की आम्हाला निलंबित करण्याची भूमिका सुद्धा काँग्रेसच्या कार्यकाळामध्ये त्यावेळेस झालेली होती आणि आम्ही विधानभवनाच्या बाहेर ते फलक घेऊन आम्ही आंदोलन करत होतो, परंतु आमच्या आंदोलनाची कोणी दखल घेतली नाही. पण त्यानंतर आमचे एकनाथ शिंदे साहेब या ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले आणि मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस झाले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस ठाण्यामध्ये आले होते अखिल भारतीय नाट्य परिषदेच्या उद्घाटनाला. त्यावेळेस मी मेट्रोची प्रतिकृती शिंदे साहेबांनी आणि मी त्यांना दिली आणि सांगितलं की साहेब, आता आपलं सरकार आलंय, महायुतीचं सरकार आहे आणि ह्या युतीच्या सरकारमध्ये ठाण्याची मेट्रो मंजूर झाली पाहिजे आणि मला म्हणजे शिंदे साहेबांचं कौतुक करायचं आणि आभार व्यक्त करायचे की त्यांनी ताबडतोब ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांना देवेंद्र फडणवीसांना निवेदन दिलं आणि त्या निवेदनाच्या माध्यमातून पहिली कासार वडवली ते वडाळ ही मेट्रोला मंजुरी मिळाली आणि त्याचं कामही चालू झालं. आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे साहेब आल्यानंतर त्यांनी अजून गायमुख ते भाईंदर हा लूप तयार केला आणि त्याचबरोबर आता ह्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये त्याची चाचणी होणार आहे घोडबंदर रोडला आणि त्याचबरोबर डिसेंबरमध्ये ही मेट्रो चालू होईल. यांनी याची दक्षता सुद्धा त्यांनी घेतलेली आहे. आज धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांची पुण्यतिथी आहे. ह्या मेट्रोमध्ये जी काही स्टेशन आहे ते 3 हातनाक्याचं एक स्टेशन आहे. त्या 3 हातनाका स्टेशनच्या ऐवजी धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं नावानं ते स्टेशन व्हावं अशी मागणी मी केलेली आणि त्याचबरोबर जे जुने आगरी कोळी बांधव आमच्या घोडबंदर परिसरामध्ये आहे, कारण ह्या घोडबंदरच्या विकासामध्ये आगरी कोळी समाजाचं फार मोठं योगदान आहे. त्यामुळे वाघबीळ, कासारवडली, गायमुख, भाईंदरपाडा, स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे चौपाटी ही नावं त्या मेट्रो स्टेशनला यावी अशा पद्धतीचं मी पत्र दिलेलं आहे आणि त्याला पण माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी मंजूरी दिलेली है. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे जो है परिवहन के माध्यम से गणेश भक्तों, देखिए हर साल की तरह हमारे नेता आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने बहुत सारी बसेस, प्राइवेट बसेस भी छोड़ी, एसटी महामंडल की बसेस भी खुद के पार्टी के खर्चे से उन्होंने कोकण वासियों के लिए दे दी है. ये हर साल उनकी भेंट रहती है. हाँ, हालांकि कुछ विरोधक कहते हैं कि इलेक्शन है, इलेक्शन के दौरान ये कुछ न कुछ गाजियार हमेशा देते हैं, मगर शिवसेना ने इलेक्शन के टाइम पे काम करने का कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि 365 दिन काम करने वाली एकमेव संगठन इस देश में, उसका नाम शिवसेना है. और हमारे शिंदे साहब के नेतृत्व में ठाणे जिले में हमारे सभी शिवसैनिक उसी हिसाब से काम करते रहते हैं. तो ये पहली बार नहीं है, पिछले कई सालों से हम लोग एसटी कोकण वासियों के लिए छोड़ते हैं, चाहे वो मीरा भाईंदर से हो, कल्याण डोंबिवली से हो, उल्लासनगर से हो, नवी मुंबई से हो, ठाणे से हो, सभी से हमारे कोकण वासी हमारे एसटी का लाभ लेते हुए गांव जाते हैं. और साथ ही में हमने इस साल नहीं बल्कि 3 साल से पूजा का साहित्य भी उनको दे दिया हमारे मीरा भाईंदर वासियों को, ताकि घर पे जाने के बाद में उन्हें दुकान में किसी चीज लेने के प्रसाद के लिए या पूजा के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए वो तोहफा भी हमने उनको दिया. तो ये काम हमारा हमेशा चलता ही रहेगा. ठाणेकरों को भी गिफ्ट मिला है मेट्रो के 2. देखिए, मेट्रो तो हमारा सपना था, शिंदे साहब का और मेरा सपना था. 2011 में जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान हम उनके पास एक निवेदन लेके गए थे कि अगर पिंपरी चिंचवड और पुणे में मेट्रो होती है, मुंबई में मेट्रो होती है, तो ठाणा में क्यों नहीं? क्योंकि अगर पुणे, पिंपरी चिंचवड में और मुंबई में अगर लोग जो घी है उससे खाते हैं, तो हमारे लोग क्यों वो ये रहेंगे, भूखे पैसे रहेंगे. तो हमने निवेदन दिया और निवेदन का कुछ भी विचार नहीं किया. उस दौरान पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि पुणे और पिंपरी चिंचवड में ये वाइबल है प्रोजेक्ट, मुंबई में वाइबल है, मगर ठाणा में वाइबल नहीं, क्योंकि प्रवासियों की संख्या नहीं होगी. उसके बाद हमारे 2014 में सत्ता आ गई, हमारे शिंदे साहब राज्य के मंत्री बने और साथ ही में हमारे पालक मंत्री बने. उस वक्त देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे. हम लोग उनके पास गए, मेट्रो मंजूर करके दी. कासारवडली से वडाला की मेट्रो का शुरुआत हो गया और आज देखिए मुख्यमंत्री होने के साथ उन्होंने और भी 2 लाइनें बढ़ा दी और आज उप मुख्यमंत्री के तौर पे हमें खुशी इस बात की है कि ठाणा की जो मेट्रो है वो दिसंबर तक चालू हो जाएगी. नेक्स्ट मंथ उसकी ट्रायल रन होगी और ऐसे ही विकास के काम करते हुए हम लोगों के सामने जाते हैं. इसलिए लोग हमें बार बार विजय के तौर पे जिता के देते. ये ठाणे की इतिहास है कि जो एकनाथ शिंदे साहब एक बार बोलते हैं वो
कभी चूकते नहीं है। सर, आप एक thank you, विजनरी sir. मैन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देखे जाते हैं, जो है आपने केबल कार का भी प्रस्ताव रखा है। देखिए किस प्रकार से केबल कार देखिए जिस प्रोजेक्ट को जिस ऑनलाइन जगह पे प्रोसेस है? केबल कार यूज हो सकती है उस जगह पे यूज होगी, मगर जिस जगह पे पॉड टैक्सी होती है वहां पे पॉड टैक्सी करनी पड़ेगी। तो मीरा भाईंदर हो, ठाणे हो या मुंबई हो, पॉड टैक्सी की हमारी संकल्पना है, मगर अलग अलग परमिशन उसके लिए लगते हैं। तो जल्द ही पॉड टैक्सी मेट्रो होने के बाद पॉड टैक्सी भी ठाणे, मीरा भाईंदर और मुंबई में चलेगी। थैंक यू Thank सो you, मच sir. सर।